हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टेक माइंड एक्सपर्ट्स पे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि नई नई वीडियो आ ही रही है आपके लिए कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। ठीक है। तो ये वीडियो प्रॉपर होगी वल्नरेबिलिटीज के ऊपर। देखो, वल्नरेबिलिटी मैंने अपने वीडियो में भी बताई है, ठीक है। जो सेशन हमने लिए हैं इनमें भी आपको बताया कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसका लाइफ साइकिल कैसे रहता है। ठीक है, तो क्या क्या उसमें पॉइंट्स रहते हैं वो भी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ट्राई हैकमी का ये रूम बता रहा हूँ, जो मैंने टेलीग्राम पे भी आपके लिए शेयर किया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम पे टेक माइंड एक्सपर्ट चैनल है। आप यहाँ पे जाओ, जैसे अब ये डाल रखा है मैंने, टास्क 1 दे रखा है। टास्क 1 में आपने इस पे क्लिक करना होता है और ये रूम कंप्लीट करके ऐसे स्क्रीनशॉट डालना है अपने। ठीक है, तो इस तरीके से डालो और मतलब बताओ कि हाँ, आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो अभी देखते हैं। ये बता रहा है कि इस बॉक्स में आपको सीखने को मिलेगा वल्नरेबिलिटीज के ऊपर। वल्नरेबिलिटी क्या होती हैं, ठीक है, तो और वो क्यों है, मतलब उनके बारे में जानना वर्थ क्यों है, जरूरी क्यों है, एक तरीके से बोल सकते हो आप। तो वल्नरेबिलिटी है, जो वीकनेस है, उनको कैस किस तरीके से रेट किया, मतलब रेटिंग किस तरीके से दी जाती है। जो डाटाबेस है वल्नरेबिलिटी रिसर्चिंग के, वो बताएंगे। और मतलब एक शोकेस होगा कि हाउ वल्नरेबिलिटी रिसर्च इज यूज्ड, कैसे वल्नरेबिलिटी रिसर्च यूज करते हैं एक्मे एंगेजमेंट के ऊपर। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। आपने रूम को करना है ज्वाइन एंड देन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते हैं इसने क्या बता रखा है। ये तो इसने बता रखा है यहाँ पे कि जो वल्नरेबिलिटी है साइबर सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज वीकनेस। तो मतलब साइबर सिक्योरिटी में जो वीकनेस होती है कंपनी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जो कमी रहती है, उनको बोला जाता है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, कोई डिजाइन में फ्लो है, मतलब डिजाइन में कोई कमी है, इम्प्लीमेंटेशन और बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम और एप्लीकेशन। ठीक है, तो एन अटैकर कैन एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस। एक हैकर इन ये जो कमी है, वीकनेस है, इनका फायदा उठा सकता है। किसके लिए? टू गेन एक्सेस, मतलब कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, उसको हैक करने के लिए। और जो अनऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और उसको मतलब उसके ऊपर एक्सेस लेने के लिए और कुछ अनऑथोराइज्ड एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये बोल रहा है कि द टर्म वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी आपको पता है ना, वीकनेस, कमी, हैज मैनी डेफिनेशन। तो ये बता रहा है कि वल्नरेबिलिटी की काफी डेफिनेशन है साइबर सिक्योरिटी में। हाउएवर देयर इज मिनिमल वेरिएशन बिटवीन देम ऑल। तो उनमें कुछ थोड़ा थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। तो मतलब एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दे रखा है, जैसे NIST है, सॉरी ये इसको मैं एक बार कर लेता हूँ। ये है निस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप फ्रेमवर्क्स, ये फ्रेमवर्क्स बनाती है एंड पॉलिसीज बनाती है फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दैट इज यूज्ड ऑल थ्रू आउट द इंडस्ट्री। मतलब जो इंडस्ट्री में यूज होती है, पॉलिसीज और फ्रेमवर्क ये बनाती है NIST। तो डिफाइन ए वल्नरेबिलिटी एज, तो इन्होंने वल्नरेबिलिटी को डिफाइन कर रखा है कि वीकनेस इन ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस है, मतलब कंट्रोल अच्छे तरीके से नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत है, तो उस चीज में इन्होंने बता रखा है। तो अभी क्या है कि आगे देखते हैं। वल्नरेबिलिटी कैन ओरिजिनेट फ्रॉम मैनी फैक्टर्स। तो वल्नरेबिलिटी बहुत तरीकों से हो सकती है, इंक्लूडिंग पुअर डिजाइन ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन का जो डिजाइन की जाती है उसमें कोई कमी हो, ठीक है, पुअर डिजाइन। एन एप्लीकेशन और एन ओवरसाइट ऑफ द इंटेंडेड एक्शन फ्रॉम यूजर, यूजर की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन हो, ठीक है, तो उसमें निकल आए कमी। तो वी विल कम ऑन टू डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे हम मतलब 5 तरीके की वल्नरेबिलिटी इन्होंने बताई है, कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी दी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इसने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब दीज टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज आर फाउंड विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफ्टन रिजल्ट इन प्रिविलेज एस्केलेशन। तो यहाँ पे ये बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से आप बोलो सिस्टम हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, OS हो गया, विंडोज, काली, तो जो भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके से। तो उनके अंदर कोई ऐसी कमी जिसकी वजह से मतलब बहुत बार प्रिविलेज एस्केलेशन होता है। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या हो गया कि मान लो एक ये एक नॉर्मल यूजर है, ये नॉर्मल यूजर है और यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर है।
ठीक है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, तो प्रिविलेज एस्केलेशन हो गया कि हैक हो गया ये सिस्टम पूरा, ये सिस्टम हैक हो गया। तो इस सिस्टम में हैक आपको इस अकाउंट मतलब इस अकाउंट का एक्सेस मिल गया आपको, ये यूजर है, ठीक है? तो ये मतलब क्या कर सकता है, ये बेसिक लेवल का काम कर सकता है, ठीक है? लेकिन फिर आपने कर लिया प्रिविलेज एस्केलेशन, तो इसी को प्रिविलेज एस्केलेशन बोलते हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ले लिया, ठीक है? इसको भी बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, मतलब दूसरा उसका करना, लेकिन मतलब मेनली ये रहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहता है ये दोनों। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी जिनकी वजह से वो आप अपना एक्सेस इंक्रीज ओ कर पाओ, प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाओ, एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस ले सको आप। दूसरा बता रहा है ये मिस कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड, तो दिस टाइप ऑफ ये हमने किया भी था, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो वहां से आपको ना इन चीजों का आइडिया लग जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ वीडियो को एक बार पूरा देखा करो, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना तो इन चीजों का आपको पता अभी लग जाएगा, जैसे नाम देखते ही आ जाएगा हाँ कि मिसकॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कुछ सिस्टम में ऐसी मिसकॉन्फ़िगरेशन हुई है। मान लो ये दिस टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी स्टेम फ्रॉम ए इनकरेक्ट कॉन्फ़िगर्ड एप्लीकेशन और सर्विस। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, कोई सर्विस आपने लगाई है, और जो उसके साथ डिफ़ॉल्ट मान लो यूज़र नेम पासवर्ड आ रखे हैं वही आपने छोड़ दिए, या कुछ अच्छे तरीके से आपने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। फिर है वीक और डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल, ये डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल की बात होगी। फिर एप्लीकेशन लॉजिक क्या है? दीज vulnerabilities आर ए रिजल्ट ऑफ पुअरली डिजाइंड एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन का डिजाइन है वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल पुअरली इम्प्लीमेंटेड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, तो जो मैकेनिज्म है मतलब 2FA मान लो लगा रखा है, तो उसका उसमें कोई प्रॉब्लम आ रखी है, वो अच्छे तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रखा, या कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लगा दिया जो कि बहुत मतलब इजीली बाईपास हो जाता है। और फिर ह्यूमन फैक्टर, मतलब ह्यूमन फैक्टर क्या हो गया कि मतलब फिशिंग ईमेल हो गया, मतलब ये तो आपके हाथ में नहीं है, कंपनी के हाथ में तो है ही नहीं ये चीज। फिशिंग ईमेल हो गया डिजाइन टू ट्रिक ह्यूमन, तो मतलब एक तरीके से फेक, मान लो फेक पेज, फिशिंग का आप सभी को पता होगा इन्हें। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे आपने देना आंसर इनका, आंसर था एन अटैकर हैज बीन एबल टू अपग्रेड द परमिशन ऑफ देयर सिस्टम अकाउंट फ्रॉम यूजर टू एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमने देखा था, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने यूजर से एडमिनिस्ट्रेटर में अपनी मतलब परमिशन ले ली उसने, प्रिविलेज एस्केलेट कर ली यहाँ पे। तो व्हाट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी इज दिस, तो ये कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से करो कॉपी, यहाँ पे डाल दो, ठीक है? दूसरा ये बोल रहा है कि यू मैनेज टू बाईपास ए लॉगिन पैनल यूजिंग कुकी टू ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट कर रहा है, मतलब आई थिंक एप्लीकेशन लॉजिक हो सकता है, तो ये भी सही है। और फिर देखते हैं स्कोरिंग वल्नरेबिलिटी, मतलब CVSS एंड VPR, तो ये भी मतलब कुछ हिस्सा हमने इसका किया था, आपको अगर याद हो तो स्कोरिंग सिस्टम कैसे रहता है। अभी इसका देख लेते हैं कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग, तो भाई मतलब वल्नरेबिलिटी मतलब कुछ ना कुछ आती रहती है। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग, उनको कैटेगराइज वगैरह करना, रेमेडिएट करना, ये पूरा आपने देख लिया, वीडियो नहीं देखी तो दोबारा एक बार देख लो। सो आफ्टर ऑल ओनली अप्रोक्सीमेट मतलब 2% वल्नरेबिलिटी ओनली एवर एंड अप एक्सप्लॉइटेड, ठीक है? इंस्टेड इट इज ऑल अबाउट एड्रेसिंग द मोस्ट डेंजरस वल्नरेबिलिटी, रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ अटैक वेक्टर। तो ये आप देख लेना, मैं कुछ अगर इसमें मतलब काम का होगा ना मैं बताता हूँ आपको। तो ये बता रहा है कि जो वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम है वो यहीं पे काम आता है, वो वल्नरेबिलिटी के मतलब पोटेंशियल रिस्क और उसके इम्पैक्ट के ऊपर उसको पॉइंट्स देता है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे द पॉपुलर कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम CVSS अवार्ड पॉइंट, ये पॉइंट देता है वल्नरेबिलिटी को बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स, उसके फीचर्स पे, अवेलेबिलिटी पे और रिप्रोड्यूसिबिलिटी पे, वो मतलब किस वल्नरेबिलिटी है, कितना उसमें रिस्क है, तो इस तरीके का वो मतलब आपके वो करता है। देन हम देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आईटी वर्ल्ड में खाली एक फ्रेमवर्क नहीं है, ऐसे बहुत फ्रेमवर्क हैं। तो जो कॉमन फ्रेमवर्क्स हैं उनका एनालाइज करते हैं यहाँ पे। दो कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, एक तो CVSS जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में,
तो ये बहुत पॉपुलर हुआ वल्नरेबिलिटी। थ्री मेजर इटरेशंस एज इट स्टैंड्स, द करंट वर्जन है जो इसका, वो है 3.1 विद वर्जन 4. ओ करंटली इन ड्राफ्ट, मतलब 3 पॉइंट अभी चल रहा है, तो 4 पॉइंट आई थिंक रेडी होगा। तो स्कोर इज एसेंशियल डिटरमाइंड बाय सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बट मैनी मोर। तो जो स्कोर मतलब डिपेंड करता है कि किस वल्नरेबिलिटी को कितना स्कोर मिलेगा, वो कुछ इन पॉइंट्स के ऊपर है, और कुछ फिर मतलब बहुत सारे अलग फैक्टर रहते हैं। तो हाउ इजी इज टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी, मतलब जो वल्नरेबिलिटी है, मान लो ये क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी क्यों मतलब इतना स्कोर मिलेगा, कि वो बहुत अगर इजीली एक्सप्लॉइट हो रही है, या फिर बहुत मुश्किल से एक्सप्लॉइट हो रही है, तो उसके बेस पे पॉइंट्स मिलते हैं। डू एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट फॉर दिस, मतलब उस वल्नरेबिलिटी के लिए एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। हाउ डज दिस वल्नरेबिलिटी इंटरफेयर विद दी सीआईए ट्रायड, जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इसका भी आपको पता होगा। तो उसके उसके में मतलब किस तरीके से इंटरफेयर कर रही है। तो आप इस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, जो कि मैंने भी आपको पहले भी बताया था अपने वीडियो में भी। इस कैलकुलेटर का आप यूज करो, ठीक है। वनरेबिलिटी मतलब एक्सप्लॉइट किस तरीके से हो रही है, उसको कितना मतलब किस लेवल का एक्सेस चाहिए वनरेबिलिटी को, ये सब। देखा, ये सब कुछ आपको बता रहा है। ये वनरेबिलिटी इज गिवन क्लासिफिकेशन आउट ऑफ 5। तो मतलब जो नन है, नन मतलब उसका, उसको जीरो स्कोर मिला है, कि वो खाली इन्फो आप बोल सकते हो, तो वो जीरो स्कोर मिला उसको, उसका कोई रिस्क है ही नहीं। फिर है लो। सॉरी, लो रेटिंग होगी, मतलब इसका भी कोई ऐसा ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये 0.1 और 3.9 इसको स्कोर मिलता है। इस स्कोर की अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, तो वो लो रेटिंग में जाएगी। फिर 4 to 6.9, तो इस लेवल की वल्नरेबिलिटी मीडियम में, 7 to 8.9 हाई में, और 9 से ऊपर कोई है तो 9 to 10 ही रहता है। तो 9 से ऊपर मतलब क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी है। ये पॉइंट्स भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, मतलब एक बार देख लो, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज को। आप बताइए, हाउ एवर जो सीवीएसएस है इज नॉट ए मैजिक बुलेट, सो लेट एनालाइज सम ऑफ द एडवांटेज एंड डिसवांटेज। ये बता रहा है कि भाई ये मैजिक बुलेट नहीं है, कुछ एडवांटेज जिसके देख लेते हैं, और जो कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या है भाई, ये मतलब काफी लंबा टाइम हो गया इसको आए हुए। और डिसएडवांटेज क्या है, तो भाई सीवीएसएस है जो, ये डिजाइन नहीं हुई कभी मतलब हेल्प करने में, प्रायोरिटाइज करने में वल्नरेबिलिटीज को। ये बस मतलब असाइन करती है सेवरिटी लेवल। अब दूसरा है कि सीवीएसएस इज पॉपुलर, मतलब ये पॉपुलर है भाई जितनी भी कंपनीज में। और इसका नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे, मतलब ये भाई हैवीली, मतलब उसके बेस पे पॉइंट भी देती है कि क्या उसके एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। हाँ, और ओनली 20% ऑफ ऑल वल्नरेबिलिटी हैव एन एक्सप्लॉइट अवेलेबल। तो भाई जितनी वल्नरेबिलिटी है, उनके 20% वीकनेसेस हैं जिनकी एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। 80% तो डायरेक्टली कर रहे हैं बिना एक्सप्लॉइट के। तो सीबीएसएस इज फ्री फ्रेमवर्क टू अडेप्ट एंड रिकमेंड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एनआईएसटी के द्वारा मतलब रिकमेंडेड है। सीबीएसएस फ्री फ्रेमवर्क है। वल्नरेबिलिटी रेयरली चेंज स्कोरिंग आफ्टर असेसमेंट डिस्पाइट अफेक्टेड नेटवर्क। तो ये भाई रेयरली चेंज करते हैं अपने स्कोर को, यही है बस। दूसरे की ये बात कर रहा है वीपीआर की, वल्नरेबिलिटी प्रियोरिटी रेटिंग। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या फर्क ये बता रहे हैं, क्या डिफरेंस बता रहे हैं इसमें। यहाँ पे बता रहा है कि द वीपीआर जो वल्नरेबिलिटी प्रायोरिटी रेटिंग है फ्रेमवर्क इज मच मोर मॉडर्न। तो ये बहुत मतलब मॉडर्न फ्रेमवर्क है इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, और इसको डेवलप किया टेनेबल ने, कि जो कि एक इंडस्ट्री मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। टेनेबल का आपने नाम सुना होगा, नेसेस टेनेबल। ठीक है, सो दिस फ्रेमवर्क इज कंसिडर्ड टू बी रिस्क ड्राइवन, मीनिंग दैट वल्नरेबिलिटीज are given a score with heavy focus on risk a vulnerability poses to the organization। तो भाई इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सप्लॉइट के ऊपर रेटिंग नहीं दी जाती, इसमें दिया जाता है कि कितना रिस्क है उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट से। ठीक है, अगर ज्यादा रिस्क है तो इट डजेंट मैटर
कि भाई उसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। ये देखता है कि मतलब रिस्क कितना है कंपनी का, एक तरीके से मतलब सीधा ये बात है। और नया हो गया मतलब क्या नाम है, मॉडर्न फ्रेमवर्क है पूरा, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर टोटली सारा वो रहता है ये। ठीक है, तो सीबीएसएस में क्या था भाई, वो एक्सप्लोइट अवेलेबल है, बहुत सारे अलग फैक्टर थे, इसमें मेन फैक्टर यही है। तो अनलाइक सीबीएसएस, मतलब भाई कोई स्कोर उस कंपनी पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा है जो वल्नरेबल है, तो वो जीरो स्कोर में वापस जाएगा। वीपीआर इज कंस्टेबल डायनेमिक इन स्कोरिंग, यही था इसमें। तो भाई इसमें स्कोर ऊपर नीचे भी होता है, चेंज भी होता है, जबकि सीवीएसएस में स्कोर चेंज नहीं होता था, जो ये वल्नरेबिलिटीज का स्कोर यहाँ पे चेंज भी होता है। तो ये भाई अलग मतलब अपना स्कोरिंग सिस्टम यूज करते हैं अलग तरीके से उसके ऊपर। तो इसके इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो भाई वीपीआर इज मॉडर्न फ्रेमवर्क है, बिल्कुल। और डिसएडवांटेज क्या है कि ये ओपन सोर्स नहीं है, मतलब ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है आई थिंक। देन वीपीआर कंसिडर्ड ओवरव्यूइंग 50 फैक्टर व्हेन कैलकुलेटिंग रिस्क। तो ये वन मतलब 150 फैक्टर्स, 150 पॉइंट्स चेक करता है जब रिस्क को कैलकुलेट करता है। तो भाई ये कॉमर्शियल मतलब प्लेटफॉर्म पे ही अडॉप्टेड है। एंड वीपीआर इज रिस्क ड्राइवन एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प prioritize। तो ये हो गया। देन आप, तो ये सीआईए ट्राइड को मतलब नहीं देखता उसमें, डज नॉट कंसीडर द कॉन्फिडेंशियल अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी, means that risk to the confidential integrity availability of data does not play a larger factor in scoring। तो यहाँ पे मतलब वो रोल नहीं करता है सीआईए ट्राइड। फिर बता रहा है कि स्कोरिंग आर नॉट फाइनल एंड वेरी डायनामिक, मीनिंग दैट द priority vulnerability should be given change as vulnerability। तो वही वो बता ही दिया हमने। इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट इटरेशन ऑफ सीवीएसएस पब्लिश्ड। सीवीएसएस पब्लिश्ड इटरेशन, भाई ये कहाँ पे लिखा था, ये मैंने भी नहीं देखा। फर्स्ट 2005 में, यही है क्या? देखते हैं करके। ओके, यही था भाई। इफ यू वांटेड टू असेस वल्नरेबिलिटी बेस्ड ऑन द रिस्क इट पोजेस टू एन व्हाट। तो भाई उसके लिए हम ये सेकंड फ्रेमवर्क यूज करेंगे, वीपीआर। ठीक है, वीपीआर। इफ यू वांटेड टू यूज ए फ्रेमवर्क दैट वाज फ्री एंड ओपन सोर्स, भाई फ्री और ओपन सोर्स तो फर्स्ट वाला है, सीवीएसएस। सीवीएसएस। ओके, तो वल्नरेबिलिटी डाटाबेस, अब यहाँ पे देखते हैं कि थ्रू आउट योर जर्नी इन साइबर सिक्योरिटी यू विल often come across a magnitude of different application and severity. For example, CMS, whitelist, they all have the same purpose. Often they are very different design and behavior and in turn potentially different vulnerabilities। तो सब में भाई अलग अलग vulnerabilities होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम रहते हैं, बिहेवियर रहते हैं उनके। तो थैंकफुली फॉर अस देयर आर रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे रिसोर्सेज अवेलेबल है टू कीप ट्रैक ऑफ वल्नरेबिलिटी फॉर ऑल सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सब तरह की सॉफ्टवेयर में जिस तरह की भी वल्नरेबिलिटी आती है, वीकनेसेस आती हैं, उनको ट्रैक करने के लिए इंटरनेट पे आपके पास डाटा अवेलेबल है। तो ये उसी को बता रहा है, एनवीडी नेशनल वल्नरेबिलिटी डाटाबेस को आप देख सकते हो, देखते हैं। और सेकंड आप एक्सप्लॉइट डीबी को देख सकते हो। एक्सप्लॉइट डीबी की मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसको आप करो यूज, कैसे क्या रहता है, रेफरेंसेस ये मतलब क्या कुछ प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट आप एक्सप्लॉइट डीबी, एक्सप्लॉइट डीबी को देखो, इस पे कौन कौन से एक्सप्लॉइट आ रहे हैं। तो ये टर्म वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब पहले ही देख लिया हमने। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट क्या होता है कि जो उस वीकनेस का फायदा उठा के उस सिस्टम के अंदर मतलब एक्सेस ले,
इस तरीके से आप बोल सकते हो। पीओसी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, मतलब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ये अगर बग बाउंटी कर रहे हो तो ये पीओसी आपको बहुत बनानी पड़ती है, मतलब कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। आपको एक वल्नरेबिलिटी मिली है, उसका आप प्रूफ दो उस कंपनी को कि ये वल्नरेबिलिटी मुझे मिली है। ठीक है, देन देखते हैं एनवीडी नेशनल वल्नरेबिलिटी डाटाबेस। अभी ये क्या बोल रहा है इसमें, दैट लिस्ट ऑल पब्लिकली कैटेगराइज्ड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, इन साइबर सिक्योरिटी कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर, सीवीई बोला जाता है। सो दीज सीवीईज हैव ए फॉर्मेटिंग ऑफ सीवीई, और फिर ईयर, और फिर आईडी नंबर। फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि जो फेमस मालवेयर आया था वानाक्राई, तो उसमें सीवीई 2007, सॉरी 17, और ये फिर आईडी नंबर दिया इन्होंने। सो एनवीडी अलाउ यू टू सी ऑल द सीवी दैट हैव बीन कन्फर्म्ड। तो ये बता रहा है कि आप सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज को देख सकते हो और उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, कैसे काम करती है, क्या है। एक्सप्लोइटेबल भी मतलब सेम है, इजी रिसोर्स दैट वी एज हैकर्स विल फाइंड मच मोर हेल्पिंग। तो ये बहुत यूज करते हैं भाई, जैसे डोरक्स फाइंड करने में, और भी कोई एक्सप्लोइट है तो प्रॉपर इस पे सारी चीजें आपको बताई रहती हैं कि आपने ये करना है और ऐसे एक्सप्लोइट कर लोगे आप। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यूजिंग एनवीडी हाउ मेनी सीवी वर पब्लिश्ड इन, तो आपका ये टास्क है कि 2000, सॉरी 2021 में कितनी सीवी पब्लिश हुई। तो हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, देखते हैं। और हु इज द ऑथर ऑफ एक्सप्लोइट डीबी, एक्सप्लोइट डीबी का ऑथर कौन है, ये भी मुझे भी नहीं पता भाई। तो ये क्या बता रहा है कि सर्च करना है, रिजल्ट टाइप स्टैटिक्स कीवर्ड एग्जैक्ट मैच 2021, एग्जैक्ट मैच करना है हमें, कंटेन्स हाइपरलिंक्स यूएस सर्ट, और सर्च करके देखते हैं भाई। सो 1024, ये देखना पड़े, नहीं 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 भाई, ये तो इन्होंने हमें दिखा दी पब्लिश डेट असेंडिंग, ये तो 23 24 की भी दिखा रहा है कुछ, हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट, ये तो कीवर्ड हो गया, सर्च टाइप मैच सीपी फॉल्स, तो यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे कीवर्ड को हम रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कर लिया। एडवांस पे जाके देखते हैं, ठीक है, ऑल पब्लिश डेट यहाँ पे कर लेते हैं जनवरी, और यहाँ पे ठीक है 21 कर लेते हैं यहाँ पे, एक एक, और इसमें भर देते हैं भाई 31, और यहाँ पे कर देते हैं 12। अभी सर्च करके देखते हैं। समथिंग इज रॉन्ग अगेन। क्या बता रहा है कि बोथ स्टार्ट एंड एंड डेट आर रिक्वायर्ड इफ वन इज प्रोवाइडेड। ओके, लास्ट मॉडिफाइड रेंज, तो जनवरी एक, इसको करते हैं, लिख जा भाई दिसंबर, दिसंबर की 31, और 21 कर देते हैं यहाँ पे सर्च। तो तक एक्सप्लोर डीबी का देखते हैं, अबाउट अस ऑनलाइन सबमिशन सर्च पेपर जीएचडीबी, अबाउट अस कहाँ पे है, फैक, तो ये रहा अबाउट अस, तो ओपसेक, ठीक है, अबाउट द एक्सप्लोर डीबी ओपसेक के द्वारा मेंटेन है, तो ओपसेक यहाँ पे, बस भाई हो गया ये। अभी ये हमने फाइंड करना है, नाइस्टी कितने फाइंड की, इसने कुछ फाइंड कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है अभी, डेट रेंज तो 120 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसको भी यार देखना पड़ेगा अभी।
भाई मैं ना अभी हिंट ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने ट्राई कर लिया। ये क्या बता रहे हैं हिंट में? सर्च टाइप टू एडवांस करना है, स्पेसिफाई द प्रॉपर पब्लिश डेट रेंज। अरे यार मैं क्वेश्चन ही गलत ले रहा था ना। भाई जुलाई 2021 की बतानी है हमें। दिमाग नहीं लगाया ना। तो ऐसे रहता है भाई। एडवांस पे जाओ, जुलाई पे मांग रहा है क्योंकि मेरा, मैं सोच रहा 3 महीने का ये दे रहे हैं। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई एक यहाँ पे करते हैं। और फिर करते हैं 20, सॉरी, जुलाई 31st। अभी सर्च करके देखते हैं, इसको करते हैं, इसको भी काटते हैं, ठीक है। अभी सर्च कर लो। कितनी वल्नरेबिलिटी आई? देर आर 1554। ये तो यार बहुत निकल आई। 1554। सबमिट करते हैं। ओके, तो ये हो गया। जिसको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो ना, आप जाओ और टास्क को कंप्लीट करो, ठीक है, अगर आपको पता है तो। और थोड़ा बहुत अगर कुछ वीडियो में इंप्रूवमेंट करनी है तो वो भी आप बता दिया करो कि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करूँ या थोड़ा सा कम बताऊँ। तो अभी ये बता रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग, तो अभी ये एग्जाम्पल देंगे हमें। इन दिस टास्क आई एम गोइंग टू, तो ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कोई वल्नरेबिलिटी निकालने की, ठीक है। सो तो क्या होता है कि असेसमेंट करते टाइम आप कई सारी मतलब वल्नरेबिलिटीज को कंबाइन भी कर देते हो और अपना मतलब रिजल्ट्स को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल इन दिस टास्क ये बता रहा है कि वी विल लेवरेज, पहले ये मतलब वर्जन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है। और फिर उस वर्जन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी, मतलब जो वर्जन उसे मिला है, उस वर्जन को एक्सप्लॉइट डीबी पे सर्च करता है और उसका एक्सप्लॉइट फाइंड करता है। एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर यूजुअली हैव ए वर्जन नंबर, तो वर्जन नंबर तो होता है सभी का। और उसी का तो ये एग्जांपल बता रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ये सर्विस चल रही है, उसका जो सर्वर है अपाचे टोमकैट 9.0.17, ठीक है। ये इसने पता लगा लिया। अब इसका मतलब ये एक तरीके से वल्नरेबिलिटी है। और वल्नरेबिलिटी है क्या है? वर्जन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी, ठीक है। डिस्क्लोज हो रहा है वर्जन। सो विद दिस इंफॉर्मेशन इन हैंड, लेट यूज द सब एक्सप्लॉइट डीबी। तो ये बता रहे हैं कि एक्सप्लॉइट डीबी सर्च करते हैं। और एक्सप्लॉइट डीबी आप खुद भी ट्राई कर लो, देख लेते हैं। एक्सप्लॉइट डीबी पे गए, यहाँ पे आपने किया एक्सप्लॉइट डीबी डाटाबेस, और यहाँ पे सर्च क्वेरी में पेस्ट कर दो अपाचे टोमकैट 9.0.7। यार आ नहीं रहा 17, लेकिन ये इन्होंने वैसे बता रखा है, या तो फिर ये क्या बता रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, 9.0 हमने करना है सर्च। ये 17 को हटा देते हैं। ओके, तो ये आ गई एक्सप्लोइट्स, ठीक है। ये क्या बता रहा है? वेरीफाइड, मतलब वेरीफाइड कौन कौन से हैं इसमें से? अभी देखते हैं हम क्या बता रहे हैं ये। ओके, सो तो मतलब इस इंफॉर्मेशन से कोई भी जो अटैकर है वो यहाँ पे जाएगा और इंफॉर्मेशन निकालेगा और बग एक्सप्लॉइट कर लेगा वो। सो ग्रेट, आफ्टर सर्चिंग एक्सप्लॉइट रिव्यू देयर आर टोटल 5 एक्सप्लॉइट। तो व्हाट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी डिड वी यूज टू फाइंड द नेम? तो ये वल्नरेबिलिटी कौन सी है? ये वर्जन डिस्क्लोजर, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। वर्जन डिस्क्लोजर, तो ये होगी। अभी हमें आई थिंक शो करेंगे कुछ। सो इट्स यूर फर्स्ट वीक ऑन द जॉब। तो मतलब ये अभी एक सिनेरियो दे रहे हैं हमें कि अपनी एक पहली जॉब है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर और एक कंपनी के अंदर। तो जब हमारी पहली एंगेजमेंट है, हम सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर को, टेस्टर विद इन द कंपनी, तो मतलब शो कर रहे हैं हम उन्हें। सो डिप्लॉय द साइट, हम यहाँ से साइट डिप्लॉय करो और फॉलो करना है हमने। तो हमने कर ली साइट को डिप्लॉय। आप जैसे क्लिक करोगे ना, ये साइट में ओपन हो जाएगी। तो बता रहा है कि आपका ये पहला है। तो हम मतलब एंगेजमेंट दिखा रहा है। तो सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर हैज मैनेज्ड, उसने मतलब टू फाइंड ए वल्नरेबिलिटी, तो उसने वल्नरेबिलिटी निकाल ली इन ए वेब एप्लीकेशन दैट द क्लाइंट एक्मे आईटी सर्विस यूज। सो फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। तो हमने नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने हैं, तो ये कि थैंक यू फॉर टेकिंग दिस एंगेजमेंट, एज ए रिमाइंडर एक्मे आईटी सर्विस ओनली वांट यू टू टेस्ट दिस आईपी एड्रेस। तो ये बता रहा है कि हम सिर्फ मतलब इस आईपी एड्रेस को टेस्ट करना है। दूसरी आईपीज मतलब अगर उन्होंने बता दी ना कि इसको टेस्ट करना है, किसी भी अगर आप बग बाउंटी कर रहे हो, तो आप दूसरी ना तो आईपीज को आप करोगे ना, जो भी मतलब आउट ऑफ स्कोप का क्या मतलब होता है कि आप
ये इसको छोड़ के सब कुछ आपके लिए आउट ऑफ स्कोप है, मतलब दूसरी चीजों पे आप टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एट दिस स्टेज। ये देखो पहले स्टेज पे ये क्या कर रहा है कि ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, कंपनी इन्फो इस टाइम एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, सीईओ ये है, बिजनेस टाइप, पर्पस, आईटी कंपनी। नेक्स्ट करो। फिर ये बता रहा है कि एनुमरेशन एंड स्कैनिंग, ये देखो हमने भी की थी ना ये, एनुमरेशन एंड स्कैनिंग। सो तो जिस स्टेज मतलब क्या करती है कि भाई ये जो वहां से इसने डिटेल निकाली थी, फिर ये यहाँ से और भी इंफॉर्मेशन कर रहा है, उस पर स्कैन कर रहा है। तो रिकॉल फ्रॉम अवर ईमेल, तो हमें एक आईपी मिली थी, आपको पता है, कंपनी ने हमें आईपी दी थी कि जिसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो। तो हम एनमैप लगाते हैं यहाँ पे। हमने कर लिया एनमैप स्टार्ट। तो हमें क्या मिला है कि ये बता रहा है जो पोर्ट 22 है, 80 और 443 है, ये तीन पोर्ट्स इसने हमें बताए हैं। तो अभी नेक्स्ट करते हैं। तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम स्टेज 2, द पेनिट्रेशन एंगेजमेंट। तो वो उसने क्या किया, एक मतलब उस एड्रेस पे गया, और उसको जब एड्रेस पे गया तो उसको एक एप्लीकेशन मतलब वहां पे मिली, लॉगिन का पोर्टल मिल गया। तो ये वर्जन 1.5.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब एडमिन, एडमिन। ठीक है, लॉगिन करके देखते हैं। ओके, तो वी आर सक्सेसफुली लॉगिन, हमें लॉगिन हो गए हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं। ये अच्छा, ये तो बिल्कुल बाहर चले गए थे। तो हमें क्या करना है, मतलब ये वर्जन हमें देखना है। नेक्स्ट करते हैं, नोट कर लिया। अब जो सीनियर पेंट्रेशन टेस्टर है, रिकॉल द एक्मे आईटी सर्वे यूज एप्लीकेशन कॉल्ड एक्मे पोर्टल दैट हैज ए वर्जन नंबर ऑफ 1.5.2। तो ये कॉल करता है उन्हें, और द सीनियर पेंट्रेशन टेस्टर विजिट ए वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट डेटाबेस कॉल्ड वल्नरेबिलिटी बैंक। मतलब यहाँ पे एक वेबसाइट पे जाता है, जैसे एक्सप्लॉइट डीबी पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे ये सर्च करता है एक्मे पोर्टल 1.5.2। आप सर्च कर लो, हम करते हैं इस पर सर्च। पेस्ट किया। तो इन्होंने बताया कि एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिला है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन आपको पता है कि ये मतलब क्रिटिकल लेवल की वल्नरेबिलिटी है। तो नेक्स्ट करते हैं। अब तो इन्होंने मतलब अपना वो एक्सप्लॉइट निकाला सक्सेसफुल एब्यूजर। क्या बता रहा है कि भाई मतलब इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, मतलब ये चीजें उन्होंने की हैं। ये बस आपको शो करने के लिए कि मतलब किस तरीके से होता है ये काम। इतना भी इजी नहीं है कि एक बार क्लिक करके हो गया, लेकिन कई बार इतना भी इजी हो जाता है भाई, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही था कंक्लूजन, आपको समझ आया होगा। तो वल्नरेबिलिटी रिसर्च आप ये कर सकते हो। दूसरा, एडिशनल रूम में मतलब वल्नरेबिलिटी के ऊपर वल्नरेबिलिटी रिसर्च एक मॉड्यूल है, तो इसको ओपन करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाता है अपना रूम कंप्लीट। मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। ओके, और टेलीग्राम में आपने कर देना है पोस्ट। सो थैंक यू।